एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आपको देने जा रहा हूँ। गुलाम हैदर ने एक पाकिस्तानी यूट्यूबर के खिलाफ साइबर क्राइम में बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाई कर दी। चरपाई पे बिछा कर बाल सफा पाउडर बेच रही हैं, तो उनको तो टाइम ही टाइम है। जो लोग दही और आलू से रोटी खा रहे हों वो फंड भेजेंगे हमें, ठीक है। हमें एक्सपोज करेंगे कि जो लोग गुलाम हैदर के साथ जो अंसार बन्नी के ऑफिस में गए थे वो लोग जवाब दें, वो लोग फंड खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि कुछ दिनों से आप देख रहे हैं जो भी मामला चल रहे हैं, तो गुलाम हैदर एक पाकिस्तानी यूट्यूबर के ख़िलाफ़ मेरी मुराद यहाँ पर हरगिज़ साजिद ऑफिशियल 50 14 13 नहीं है, ठीक है। अनदर एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, उनके खिलाफ एक साइबर क्राइम में एक बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो कुछ दिनों के अंदर ही अंदर आपको सामने वो रिपोर्ट भी आ जाएगी कि वो यूट्यूबर कौन है। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूँगा, बस मैं इतना बता सकता हूँ कि वो यूट्यूबर जो है पंजाब से हैं और उनके खिलाफ एक साइबर क्राइम की टीम एक बहुत बड़ा एक्शन लेने वाली है। तो वो मैंने अपडेट आपको देनी है और मज़ीद आपसे बात करेंगे। देखो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली गुज़िश्ता दिनों के अंदर जो भी मामलात हुए उससे गुलाम हैदर की साख पर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है और गुलाम हैदर की जो साख है उसको ख़राब करने की कोशिश की गई है। गुलाम हैदर को समझने के डिमोटिवेट करने की कोशिश की गई है और इसके साथ साथ जैसे ही वो वीडियो चली तो कुछ लोगों ने उसके बिल्कुल बरक्स बातें करना शुरू कर दी कि ऐसा होगा, गुलाम हैदर ने ऐसा कर दिया, गुलाम हैदर ने धोखा दे दिया और हम तो जो है रिपोर्ट कर रहे हैं, हम तो 2 साल से गुलाम हैदर भाई के साथ हैं, तो अगर हमने रिएक्शन दे दिया तो क्या हुआ। तो यहाँ मेरी मुराद कोई भारतीय यूट्यूबर नहीं है, यहाँ मेरी मुराद ओनली एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है जिसके खिलाफ गुलाम हैदर एक बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। और क्राइम टीम ने खुद गुलाम हैदर भाई को कहा है कि आप ठीक है आ जाएं और हम उसके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। तो मैंने फिर आपको बता दूं कि वो एक यूट्यूबर है पाकिस्तानी, वो पंजाब से। यहाँ मेरी मुराद फिर मैं कहूँ कि वो साजिद ऑफिशियल 50 14 नहीं है। वो पाकिस्तानी यूट्यूबर जो दम भरते थे गुलाम हैदर का पिछले 2 सालों से, गुलाम हैदर के बच्चों के नाम पर जो है यूट्यूब पर हैं, फैले हुए हैं, छाए हुए हैं, ठीक है। व्यूज़ भी ले रहे हैं, व्यूज़ लेना कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। अगर कोई व्यूज़ के लिए वीडियो बनाता है तो मेरी नज़र में वो भी अच्छा है, जो नहीं बनाता है वो भी अच्छा है, तमाम ही यूट्यूबर अच्छे हैं, ठीक है। मगर यहाँ पर मैं किसी को मैं टारगेट नहीं करता हूँ कि आप यूट्यूब का चैनल चला रहे हैं, आप यूट्यूब का चैनल चला रहे हैं। कुछ लोग हैं जो भारत साइड से भी ये कहते हैं कि पाकिस्तानी सिर्फ ओनली यूट्यूब चलाना है, इनको तो अपना चैनल चलाना है। तो मैंने पहले भी बताया, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, आप भी एक यूट्यूबर हैं, इंडियन हो या पाकिस्तानी। 5000 से 6000 व्यूज़ आने पर $1 आपको मिलता है। तो दोस्तों, आप भी सभी जानते हैं कि 6000 व्यूज़ आने पर कम से कम $1 मिलता है। तो वो $1 मेरे ख्याल से जो काम करने वाले लोग होंगे, जो घरों में फारिग बैठे हुए हैं, जो बेडों पे बैठकर पाँव फैलाकर नाश्ते कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। वो तो घर से फारिग है, उनको तो $0.5 भी मिलेगा, तो वो तो ये यूट्यूब पे छाए रहेंगे। जो मेरी तरह जो लोग काम करते हैं कुछ भी हों, तो उनके पास तो इतना टाइम पहली बातें निकालना बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो महिलाएँ हों चाहे लेडीज़ हो। और जो चरपाई पे बिछा कर बाल सफा पाउडर बेच रही हैं, तो उनको तो टाइम ही टाइम है, ठीक है। टॉफ़ियाँ बेच रही हैं, उनके पास तो टाइम ही टाइम है। और तो हम तो डबल काम करते हैं, डबल जगहों पर जॉब करते हैं, तो हमारे पास तो इतनी जल्दी हमें टाइम मिलता नहीं, बड़ी मुश्किल से हम टाइम निकाल पाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो लोग अच्छे जो तरीके से गुलाम हैदर का समर्थन कर रहे हैं, हम उनके हमेशा साथ हैं, ठीक है। गुज़िश्ता दिनों भी एक बहन ने वीडियो बनाई थी जिसमें एक बहन ने रिएक्शन दिया, तो उसमें कुछ लोगों को शायद बुरा लगा कि उन्होंने ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया। और उस बहन ने बड़ी अच्छी बात की है कि लोग बात करते हैं कि शादी कर लेंगे तो गुलाम हैदर के केस पर बहुत बुरा असर पड़ जाएगा, गुलाम हैदर के केस पे बहुत बुरा असर पड़ जाएगा। भाई केस है ही कहाँ? गुलाम हैदर का केस कहाँ चल रहा है? हमें बताओ, कौन सी अदालत में चल रहा है ये बताओ, क्या है तारीख, क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर गुलाम हैदर का केस अच्छे तरीके से चल रहा होता तो आज जो कुछ हो रहा है भारत के अंदर क्या वो होता? क्या सीमा हैदर जिस तरीके से आज़ाद है वो होती? अब तो वो व्लॉगिंग में शॉपिंग भी करती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों, आप ये देखें, एक तरफ पाकिस्तानी लोग जो लीगली तौर पर पासपोर्ट वीज़ा सब कुछ लेकर वहाँ मुकीम थे 35-35 साल से, जो औरतें वहाँ पर मौजूद थी, उनको तो भारत सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, यूपी सरकार ने पूरी भारत से चुन चुन कर पाकिस्तान भिजवा दिया। मगर दूसरी तरफ जो महिला इलीगल गई है, जिसके पास ना आधार कार्ड है, जिसके पास ना इंडिया का वीज़ा है, ना जिसके पास
इंडिया का कोई भी कागजात उसके पास नहीं है लीगली, ठीक है। वो लीगल कराची से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से वो इलीगल भारत के अंदर एंटर हुई है। उसके पास भारत के अंदर कोई भी सबूत मौजूद नहीं। आज लोग ये कह रहे हैं कि सीमा हैदर दुरुस्त है और गुलाम हैदर गलत है। और गुलाम हैदर ने जो भी स्ट्राइक भेजी हैं साजिद ऑफिशियल के चैनल पर, ठीक है, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। और दूसरी बात, लोग ये कह रहे हैं कि हैदर ने गलत किया, गुलाम हैदर ने गलत किया, गुलाम हैदर ने स्ट्राइक नहीं भेजना चाहिए था, गुलाम हैदर को पुलिस एक्शन नहीं लेना चाहिए था। देखें दोस्तों, ये तमाम बातें कुरान शरीफ उठाना मेरी नज़र में उस सूरत में सही था कि जब कोई जिरगा बुलाया जाता, जब कोई मतलब ये कह लें कि कोई बड़ी कोई फ़ैसला करने की जगह होती, कोई सरपंच के सामने जाते, किसी चौधरी के सामने जाते। पंजाब में अगर चौधरी का सिस्टम है, सिंध में वडेरा सिस्टम है, समझ में आता है, जिरगा सिस्टम है, कबायली लोग हैं, तो फिर कबीले के जो लोग बैठते हैं तो फिर फैसला करते हैं, फिर समझ में आता है कि कुरान उठाया गया, ठीक है। अगर इस बात में किसी को इन्वॉल्व किया जाता तो वो भी अच्छा था, ठीक है। मगर इस पूरे केस, इस पूरे मामले के अंदर हमेशा से गुलाम हैदर मजलूम था, गुलाम हैदर मजलूम है, गुलाम हैदर मजलूम रहेगा। अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि गुलाम हैदर को अगले हफ्ते उसके बच्चे गुलाम हैदर को मिल जाएं तो हम भी और आप भी अपने अपना काम करेंगे, ठीक है। हम और आप जितने भी अच्छे लोग हैं, मैं अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो पल पल में बिक जाते हैं, पल पल में जो है कभी एक साइड कभी दूसरी साइड में, दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो थाली के बेगनों के साथ बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास एक भारतीय पर्सन ने एक क्लिप भेजा जिसमें एक महिला ये कह रही थी कि जो लोग गुलाम हैदर को लेके अंसार बरनी के ऑफिस गए थे तो वो लोग फ़ंड खा रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को एक्सपोज किया जाएगा। तो ठीक है, आप करें, हम फ़ंड खा रहे हैं, ठीक है, हम फ़ंड खा रहे हैं। आप ये बताएं, मेरी बात से यहाँ जो लोग सहमत हैं वो सहमत हैं। जो लोग सिर्फ दही रोटी, ठीक है, आलू से रोटी जो खा रहे हों वो फ़ंड भेजेंगे? हम तो जिससे भी राब्ते में रहे उसने सिवाय दही के अलावा कुछ बताया नहीं कि मैं तो दही रोटी खा रहा हूँ या दही रोटी खा रही हूँ, मैं तो आलू रोटी खा रहा हूँ या आलू रोटी खा रही हूँ। जो लोग दही और आलू से रोटी खा रहे हों वो फ़ंड भेजेंगे हमें, ठीक है। हमें एक्सपोज करेंगे कि जो लोग गुलाम हैदर के साथ जो अंसार बन्नी के ऑफिस में गए थे वो लोग जवाब दें, वो लोग फ़ंड खा रहे हैं, वो लोग चुप क्यों बैठे हैं? भाई हम लोग कब चुप बैठे हैं? हम कब चुप बैठे हैं, आप बताओ। और दूसरी बात, इस केस में है ही क्या कि हम लोग रोज़ाना आके बात करते रहें, रोज़ाना आके बात करते रहें? कुछ है ही नहीं केस में। आज से थोड़ी, केस में तो शुरू से कुछ नहीं है, मगर मज़ीद जो पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद जो सियासत देखने में सामने आई वो तो मेरे ख्याल से मुंह बोलता सबूत है कि गुलाम हैदर के बच्चे तो बज़ाहिर नज़र ही नहीं आते कि इतनी आसानी से गुलाम हैदर को मिल जाए। हम कोई ढकी छुपी बात तो नहीं करते, हम कोई व्यूज़ लेने के लिए थोड़ी आगे अपना जो है आगे लाइव शुरू करें, आ जाइए जल्दी से जल्द अपनी उपस्थिति दीजिए, हम लिपस्टिक लगा के आ जाएं, आस्तीने ऊपर कर लें और जी ये हो गया वो हो गया, भगोड़ी ये कर रही है, भगोड़ी नाच रही है। अरे भैया, भगोड़ी तो कर रही है, आपकी भारत सरकार क्या कर रही है? आपकी भारत सरकार क्या कर रही है? क्या हाथी के कान में घुस के सो रही है या हाथी की सूंड में घुस के सो रही है? हमें ज़रा इसका जवाब दे दें, ठीक है। बार बार कहा जाता है कि गुलाम हैदर ने जो एक्शन साजिद ऑफिशियल के लिए लिया, मैं हरगिज़ यहाँ पर साजिद ऑफिशियल को नाम इसलिए नहीं ले रहा, लोग कह रहे हैं कि साजिद ऑफिशियल के लिए जो गुलाम हैदर ने एक्शन लिया वो रीमा के ख़िलाफ़ क्यों नहीं लिया, वो फलाने के ख़िलाफ़ क्यों नहीं लिया? भाई 52 दिन तक तो आपकी एजेंसी को नहीं पता था कि सीमा हैदर आपके मुल्क में। तो मैं कहता हूँ फिर तो लानत है ऐसी सुरक्षा एजेंसियों पे जो सरहद की हिफाजत कर रही है, उनको यही नहीं पता कि एक औरत, चलो अकेला समझ में आता है कि यार सीमा हैदर अकेली थी, रास्ता पार करके आ गई, 4 बच्चे उसके साथ हैं, लोगों ने उसको, जिन लोगों ने उसको भी समर्थन दिया, सपोर्ट दिया। आप ये अंदाज़ा लगाएं जिसने सीमा हैदर को किराए पे घर दिया उसका कोई अता पता नहीं है, जिन लोगों ने फर्जी आधार कार्ड बना के दिया उनका पता नहीं है, मासूम 2 सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों को नौकरी से फारिग कर दिया गया। तो हम जब उनकी बात करते हैं तो लोगों को बुरा लगता है, ठीक है। आप ये बताएं कि आपके मुल्क के नागरिक जो 2 थे वो तो बेचारे नौकरी से फारिग हो गए और सीमा हैदर को आज तक भारत के अंदर सपोर्ट है। तो भाई हम क्या जवाब दें? अंसार बन्नी क्या जवाब दें? अंसार बन्नी साहब ने तो एक दफ़ा कह दिया है, हमने भी कह दिया है। हम जो बात करते हैं ऐसा तो नहीं करते कि अब केस किसी और तरीके से चलेगा। अब वो केस भारत के जो मामले में निर्भर नहीं रहेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ भारत के वकील देखेंगे। मोमिन मलिक साहब ने तो बहुत सारा काम किया है, मगर आपकी एजेंसीज ने क्या किया है?
आपके इदारों ने क्या किया है, ज़रा इसका जवाब देना। हकीकत पे आए, रेल पे केस पे बात करें। केस पे बात करनी ही नहीं है। गुलाम हैदर ने वहाँ क्यों नहीं गया, गुलाम हैदर वहाँ क्यों नहीं गया, गुलाम हैदर ने रीमा को क्यों नहीं बंद करवाया, गुलाम हैदर ने सफ़ीर को क्यों नहीं बंद करवाया, गुलाम हैदर ने आसिफ को क्यों नहीं बंद कराया। अरे भैया 52 दिन तक तो गुलाम हैदर को कोई अता पता नहीं था। गुलाम हैदर तो सऊदी अरब में था। वो बेचारा वहाँ से जब उसका वीज़ा ख़त्म हुआ, फारिग हो गई, जब पाकिस्तान आया है, उससे पहले ही गुलाम हैदर के वालिद ने जो पाकिस्तानी लेवल पे जो कार्रवाई होती है वो कर चुके थे। और अगर वो लोग ये कहते हैं बार बार इतने बेवकूफ़ लोग हैं, बार बार ये कहते हैं कि पाकिस्तानी सरकार क्यों मांग नहीं कर रही। भाई इलीगल लोगों की पाकिस्तान सरकार कैसे मांग करेगी। हाँ, गुलाम हैदर के मासूम बच्चों के बारे में पाकिस्तान सरकार ने लेटर दिया है, मगर उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है, कोई रिप्लाई नहीं आता है। और क्या वो लोग जानते नहीं हैं कि पाकिस्तान के और भारत के ताल्लुकात हमेशा से कैसे रहते हैं। और दूसरी बात, इलीगल लोग तो आपके मुल्क के अभी भी हमारे मुल्क में तकरीबन 1500-1600 लोग हैं, तो भारत सरकार उनके खिलाफ बात, उनके हवाले से बात क्यों नहीं कर रही। बादल भी तो इलीगल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। क्या भारत सरकार ने एक दफ़ा मांग की है? नहीं की है और ना ही करेगी। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उन ऐसा कोई मुआहदा ही तय पर नहीं पाया है अब तक कि जो इलीगल लोग हमारे आपके मुल्क में इंटर करते हैं उनके खिलाफ जो मांग होगी वो कैसे होगी, कैसे नहीं होगी। ठीक है, तो मैं हैरान होता हूँ 2 साल से क्या वो लोग यूट्यूब पर झक मरा रहे हैं, इस सोशल मीडिया और इस केस में क्या झक मरा रहे हैं, जिनको ये ही नहीं पता है कि हमारे इंडियंस अभी भी पाकिस्तान के अंदर 1500-1600 हैं और हमारे भी 250-300-400 लोग अभी भी भारत की जेलों के अंदर कैद हैं, जो बाय मिस्टेक समुद्री हदूद क्रॉस कर जाते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तानी कबूतर भी भारतीय जेलों के अंदर मौजूद हैं, गुब्बारे और उड़ने वाले जिसमें गैस भरा होता है वो, बच्चों के जहाज़, पता नहीं क्या क्या चीज़ें भारतीय एजेंसीज़ के पास हैं। मगर अगर कोई आज़ाद है तो सीमा हैदर आज़ाद है। यहाँ तक कि हिरन, कबूतर, गाय जो भी पाकिस्तान की हदूद से भारत जाती है वो कैद में कर ली जाती है, मगर एक भगोड़ी, एक गधी, एक कुतिया अब तक भारत देश में आज़ाद है। तो दोस्तों फिर मैं कहूँगा आखिरी में कि अपनी चड्डी को टाइट कर ले। जो पाकिस्तानी यूट्यूबर नफ़रतें फैला रहे हैं हैदर के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ एक सख्त कानूनी कार्रवाई होने जा रही है और इंशाल्लाह आप और हम बहुत जल्द इसका तमाशा भी देखेंगे और ऐसी झूठी वीडियोस बनाने का उनको खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि गुलाम हैदर एक मजलूम बाप है और हमारी पाकिस्तान सरकार उसका सुन रही है। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी सरकार क्यों नहीं सुन रही, पाकिस्तानी सरकार क्यों नहीं सुन रही, तो इसका मुँह बोलता सबूत और भी मज़ीद आपके निकल के सामने आएगा। पाकिस्तानी सरकार पूरी तरीके से गुलाम हैदर को सुन रही है, गुलाम हैदर की बातों को सुन रही है। यहाँ तक कि हम जो वीडियोज़ बनाते हैं हमें भी एजेंसीज़ की हम पर नज़र होती है, हमें देख रही है। ठीक है दोस्तों।